दोस्तों जैसे ही लहसुन की फसल 90-100 दिन से पार हो जाती है तो इस फसल की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। इसके बचे हुए जो दिन है ना, उनके अंदर जल्दी से जल्दी अपन ये सोचते हैं कि पौधा है वो अपने कंद को मोटा कर ले। इसके अलावा कंद की जो क्वालिटी है ना, वो भी एकदम शानदार होनी चाहिए। तो दोस्तों जब हमारी फसल 90-100 दिन से पार हो जाए, उसके बाद हमें अपनी लहसुन फसल के अंदर ऐसे कौन से काम करने चाहिए, ऐसे कौन से खाद डालने चाहिए, कौन से इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड यूज करने चाहिए, हमें किस अवस्था के अंदर सिंचाई करनी चाहिए, किन किन बातों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़िया से बढ़िया निकल सके। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश की जान हमारी किसान यूट्यूब चैनल। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने इस साल लहसुन फसल के ऊपर पीछे 2 वीडियो अपलोड की थी। एक जब हमारी लहसुन की फसल 30 दिन की अवस्था में थी, उस टाइम पर हमने मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले के अंदर एक गांव में जाके किसान के खेत में वो वीडियो शूट की थी। उसके अलावा फिर दूसरी वीडियो अपन ने इस चैनल पर अपलोड की थी जब हमारी फसल लगभग 60 से और 90 दिन के बीच के अंदर होती, उस टाइम पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं जब हमारी लहसुन की फसल 100 दिन से पार हो जाए, उसके बाद हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए और कौन कौन से खाद वो अवॉइड करने चाहिए। अब जबकि हमारी फसल 100 दिन की हो चुकी है, अब इससे आगे अपन को पहली बात है कोई भी खाद ऊपर से नहीं डालना है। अब अपन जो भी खाद डालेंगे वो ऊपर फोलियर स्प्रे में देंगे। खाद हम वो देंगे जिससे हमारी फसल है उसका जो कंद है ना वो मोटा हो, और साथ ही हमारा जो कंद हो ना उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जो खाद काम करेगा वो पोटास काम करेगा। पोटास आपने अगर अपनी फसल की बुआई करते वक्त बेसल डोज में दे दिया है तो भी ठीक है। बहुत से किसान है वो जब हमारी फसल लगभग 60 से 70 दिन की हो जाती है उस टाइम पर भी पोटास दे देते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आपने उस टाइम पर भी पोटास नहीं दिया है तो आप इस टाइम पर अपनी फसल के अंदर पोटास की पूर्ति कर सकते हो, या फिर उस टाइम पर आपने दे दिया तो भी आप अपनी फसल के अंदर इस टाइम पर पोटास जरूर दे दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर पोटास है ना उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली। पोटास के बारे में अधिकतर किसान सिर्फ यही जानते हैं कि पोटास की बदौलत जो हमारी फसल है ना उसका जो कंद होगा वो मोटा होगा, लेकिन पोटास का काम है ना इसके अलावा बहुत सा और होता है। जैसे कि आप लोगों को मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी फसल के अंदर 1-2 दिन सिंचाई में देरी हो जाए तो भी अगर आपकी फसल में पोटास की पूर्ति है तो भी आपकी फसल है वो उस स्ट्रेस को झेल लेगी। इसके अलावा हमारी जो फसल है, जैसे कि लहसुन की फसल है, ये जड़ों के माध्यम से वाटर और मिनरल्स लेगी और ऊपर पत्तियों के माध्यम से ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बनाएगी, और उस भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा जो कंद तक पहुंचाएगा वो पोटास का काम होगा। पोटास है एक तरह से मालवाहक, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है। इसके अलावा जिन खेतों के अंदर अपन पोटास की पूर्ति कर देते हैं उन खेतों में अपन देख रहे होते हैं, चाहे वो कंद वर्गीय फसल हो या फिर कोई भी वो फ्रूट वाली फसल हो, उसके जो कंद होंगे या जो फ्रूट होंगे ना उनकी गुणवत्ता बहुत शानदार होगी। देखिए हम जो पोटास है वो अपनी फसल के अंदर किस तरह से पूरी करें। जब हमारी फसल 100 दिन की हो जाती है उसके बाद क्या हम ऊपर से एमओपी डाल के और सिंचाई करके पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। जो एमओपी होती है ना ये धीरे धीरे रिलीज होता है, लगभग 12 से 15 दिन लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो है ना अपना काम करना स्टार्ट करता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इस टाइम पर अपन को वो पोटास यूज करना है जो डालते ही काम करने लग जाए। तो इस टाइम पर एक तो आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हो। इसके अंदर जो 52% है वो फॉस्फोरस होगा। फॉस्फोरस है वो भी कंद को मोटा करने के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान देगा इस टाइम पर जब आपकी फसल 100 दिन से पार हो जाएगी। और साथ ही आपकी फसल के अंदर जो क्लोरोफिल है ना वो अगर आप 05234 यूज करते हो तो 0050 की तुलना में 05234 इस टाइम पर जबकि तापमान के अंदर बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी फसलें कुछ दिन और हरी भरी चल सकती है। तो इस टाइम पर मेरा मानना है कि आप 100 दिन के बाद 05234 का स्प्रे कर दो, और इससे अगले 10 दिन के बाद NPK 0050 का स्प्रे कर दो। रही बात डोज की, तो आपको 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 1 किलो, चाहे आप 05234 का स्प्रे करो चाहे आप NPK 0050 का स्प्रे करो, 1 किलो ही आपको लेके स्प्रे करनी है। अगर आप नीचे ज़मीन से फ्लड दे रहे हो तो लगभग 2.5 से 3 किलो आप, चाहे वो 05234 हो या 0050 हो, आप नीचे पानी के साथ भी चला सकते हो, उसके भी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से बोरोन और मिला लेना है। बोरोन है
उससे आपकी जो फसल की क्वालिटी है वो बेहतरीन होगी, साथ ही उसका जो पर्दा है वो मजबूत होगा, वो फटेगा नहीं। बोरोन का स्पेशल काम यही होता है कि कोई भी, चाहे वो कंदवरी की फसल हो या फिर कोई भी फ्रूट वाली फलदार फसल हो, उसके अंदर जो क्रैकिंग की समस्या आती है ना, फटने की समस्या आती है, वो कहीं ना कहीं बोरोन है ना वो रोकता है। इसके अलावा आप बात करेंगे दोस्तों इस टाइम पर जबकि तापमान अब लगातार बढ़ता चला जाएगा, अब किसानों के सामने सबसे ज़्यादा चैलेंज किस चीज़ का आएगा, वो थ्रिप्स का आएगा। थ्रिप्स अगर हमने शुरुआत में कंट्रोल कर ली तो ठीक ठाक है, अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो थ्रिप्स है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। अभी अपन देख रहे हैं फरवरी महीने के अंदर इतना ज़्यादा तापमान हो चुका है, जो पहले कभी मार्च और अप्रैल में हुआ करता था, और अभी जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो थ्रिप्स है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस टाइम पर अपन को थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए मैं अभी आप लोगों को कुछ टेक्निकल बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता रहा हूँ कि थ्रिप्स है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो पाती। अगर ये बात आपने समझ ली ना अच्छे से, तो समझ लीजिए आप अपनी फसल के अंदर थ्रिप्स है, चाहे वो कितनी ही विकराल रूप धारण कर ले, उसको कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि जैसे कि हमारी प्याज की फसल है, अभी 20 दिन की हुई, ये प्राथमिक अवस्था के अंदर है, प्राइमरी स्टेज के अंदर है। अभी अपन इसके अंदर कोई भी स्प्रे करेंगे तो हम 100 लीटर पानी लेंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, 100 लीटर पानी अपन इसके अंदर लेते हैं, 200 ml अपन, जैसे मान लीजिए अपन ने प्रोफेक्स ली, पोल्ट्रीन ली, या और साथ ही इसके अपन ने कोई और दूसरा फंजीसाइड मिला लिया, साफ पाउडर मिला लिया, या फिर मैनकोजेब M45 मिला ली 200 ग्राम, ये हमने मिला के और 100 लीटर पानी के अंदर स्प्रे कर दी। हमारा ये जो पौधा है बिल्कुल प्राथमिक अवस्था में छोटा सा एकदम तरबतर हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी रसचूसा कीट होंगे, चाहे वो थ्रिप्स हो, माहू हो या कोई भी हो, वो अच्छे से खत्म हो जाएंगे, अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि पौधा है वो छोटा है। लेकिन जब हमारी फसल 100 दिन की हो जाएगी, हमारा यही पौधा लगभग 2 से 3 फीट का हो जाएगा, उस टाइम पर भी अगर हम 100 लीटर ही पानी लेते हैं और वही हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के डोज लेते हैं 200 ml और 200 ग्राम, और फिर हम स्प्रे करने के बाद और फिर हम ये सोचें कि हमारी फसल के अंदर जो थ्रिप्स है वो ख़त्म हो जाए, तो नहीं होगी भैया। जैसे जैसे आपकी फसल की स्टेज बढ़ती चली जाती है, आपको पानी भी बढ़ाना होगा, आपको जो इंसेक्टिसाइड आप यूज कर रहे हो उसकी मात्रा भी बढ़ानी होगी। ये तो हुआ करने का तरीका कि अपन को किस तरह से कितना पानी लेना है। अब बात करते हैं कौन से कीटनाशक, कौन से इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड हमें इस टाइम पर अपनी फसल के अंदर यूज करने चाहिए। तो मैं पहले बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ हल्के टेक्निकल, कुछ सस्ते टेक्निकल, लेकिन उनके जो रिजल्ट है ना आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। अगर आप धीरे धीरे आराम से स्प्रे करते हो ना, पूरी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड की मात्रा लेते हो और पूरा पानी आप लेते हो, पौधे को पूरी तरह से एकदम भिगो देते हो, तो 100% आपकी थ्रिप्स खत्म हो जाएगी। उसके अंदर आपको लेना है 300 से 350 ml पोल्ट्रीन ले लीजिए या प्रोफेक्स सुपर ले लीजिए, जिसके अंदर परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन है। इसके अलावा आपको 300 ग्राम एसीफेट ले लेना है। मैं आपको पहले कुछ हल्का टेक्निकल बता रहा हूँ, लेकिन इनके जो रिजल्ट है ना बहुत शानदार देखने को मिलेंगे आपको। इसके साथ आपको जो फंजीसाइड लेना है, फंजीसाइड के अंदर आप ले लीजिए एंट्राकोल। इस टाइम पर प्रोपिनेब होता है, उसके अंदर थोड़ी जिंक की भी मात्रा होती है, जिससे कि अभी अपनी फसल है वो थोड़ा और हरी भरी चलती रहे। और साथ ही आपको लेना है सिलिकॉन बेस्ड चिपको। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। एक स्प्रे आप उत्तर से दक्षिण कीजिए, दूसरी स्प्रे अगर आप इन्हीं टेक्निकल की करना चाहते हो तो आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कर दीजिए। डेफिनेटली आपके खेत के अंदर जो भी लगी हुई थ्रिप्स है वो नियंत्रित हो जाएगी। अगर फिर भी आपके खेतों के अंदर थ्रिप्स से वो नियंत्रित नहीं हो रही, तो फिर मैं आप लोगों को कुछ रेकमेंड करूंगा उच्च हाईली टेक्निकल। उसके अंदर आप डाउ कंपनी का ट्रेसर उसको ले लीजिए। इसके अलावा आप डेलीगेट आता है उसको ले लीजिए, या फिर आप घाड़ा केमिकल का पोलिस आता है, या फिर आप बायर कंपनी का जंप। अगर आपके खेत के अंदर ऐसा लग रहा है कि यार झुलसा दिखाई दे रहा है, फंगस से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपको एक तो टैबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन है वो नेटिवो के नाम से आती है, उसका स्प्रे कर सकते हो आप, या फिर टैबुकोनाजोल और एजोक्सिस्ट्रोबिन जो कस्टोडिया के नाम से आती है उसकी स्प्रे कर सकते हो आप। इनमें से कोई भी आप फंजीसाइड ले लीजिए। डेफिनेटली आपकी फसल के अंदर जो फंगस जनित बीमारी है वो निश्चित तौर पर कंट्रोल हो जाएगी। एक स्प्रे जैसे आज अपन ने की, अगली स्प्रे है वो हमें ज़रूर कर देनी 8 से 10 दिन के बाद। स्प्रे अपन को जब ही करनी जब हमारे खेत के अंदर अच्छे से नमी हो। तो दोस्तों इस टाइम पर आप ये काम कर लीजिए, आपकी फसल का एक बढ़िया उत्पादन होगा, बढ़िया उसकी क्वालिटी होगी और आपको बढ़िया आगे जाके बाजार भाव मिलेंगे। धन्यवाद।